नमस्कार दोस्तों, मैं कुशल चौधरी एक बार फिर से अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट कुशल गुरु पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, मैं अपनी अगली क्लास लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं। और मेरा मेरा जो ये अगला यूजर्स है जिसका नाम है बेंटॉन कैप्टॉन, और ये यूजर्स नंबर 5 है। मैं इससे पहले अपने 4 यूजर्स करा चुका हूं जो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेंगे। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए यूजर्स पर चलते हैं। यूजर्स का नाम है बेंटॉन कैप्टॉन। कहता है कि बेंटॉन कैप्टॉन का प्रयोग जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा, रही, रहे आदि शब्द आ रहे हों या दिए हों उसमें बेंटॉन कैप्टॉन का प्रयोग होता है। ये बेंटॉन कैप्टॉन दिखने में तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जैसा लगेगा आपको, लेकिन ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता नहीं है दोस्तों। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है? रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन इसमें होता है केवल रहा, रही, रहे। यानी सिर्फ शब्द से ही मतलब नहीं है आने से ही कि इससे सेंटेंस का पूरा अर्थ चेंज हो जाता है। जैसा कि मैं आपको बोल के दिखा रहा हूं। मैंने जैसे कहा कि तुम सुनते रहे, एक तो ये है बेंटॉन कैप्टॉन का प्रयोग। तुम सुनते रहे, और मैं कहूंगा तुम सुन रहे हो। यानी तुम सुन रहे हो वो तो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के, अभी भी सुन, अभी केवल अभी के अभी सुन रहे हो। यानी जो कार्य हो रहा है वो प्रेजेंट में हो रहा है। लेकिन तुम सुनते रहे इसका मतलब है कुछ समय पहले से सुन रहे हो और अब भी सुन रहे हो। यानी पहले भी सुन रहे थे और अब भी सुन रहे हो। कार्य लगातार जारी चल रहा है, पहले भी जारी था, अब भी जारी है। वो तो होता है बेंटॉन कैप्टॉन। लेकिन तुरंत का तुरंत जारी रहे वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इन दोनों में इतना सा डिफरेंस है मित्रों। तो चलिए आज आप एक नया यूजर सीखेंगे, बेंटॉन कैप्टॉन। जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा, रही, रहे आदि शब्द आए वो बेंटॉन कैप्टॉन का प्रयोग होते हैं। जैसे नोट है, ये नोट में दिया है आपके सामने, ये नोट लिखा है, कह रहा है कि बेंटॉन कैप्टॉन सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का कार्य करते हैं। जैसा कि दिखाई दे रहा है कि बेंटॉन कैप्टॉन सेंटेंस में किसका कार्य करते हैं मित्रों? हेल्पिंग वर्ब का, सहायक क्रिया का, क्योंकि यूजर्स होते ही हेल्पिंग वर्ब के रूप में। रूल कहता है इसका कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद में बेंटॉन या कैप्टॉन में से कोई एक लगाओ, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, आईएनजी लगाओ और उसमें ऑब्जेक्ट लगाओ। यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इसमें आईएनजी आता है। फॉर एग्जाम्पल रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। मैं तुम्हें प्रयोग सिखाता रहा। जैसे इसमें कह रहा है मैं तुम्हें प्रयोग सिखाता रहा, तो आई सब्जेक्ट लगा दिया, बेंटॉन लगा दिया, टीच सिखाने की टीच और आईएनजी लगा दी। टीचिंग क्या सिखा रहा है? यूज मीन्स प्रयोग। किसको सिखा रहा है? तुम्हें तो टू यू। इसमें दो ऑब्जेक्ट आ गए, तो पहले वाला फर्स्ट ऑब्जेक्ट रख दो, उसके बाद में तुरंत दूसरा ऑब्जेक्ट रख दो। आई वेंट ऑन टीचिंग यूज टू यू। अभी दूसरा एग्जाम्पल आप देखेंगे, वह गाना गाता रहा। ही केप्ट ऑन सिंगिंग द सॉन्ग। वह केप्ट ऑन सिंग, आईएनजी सिंगिंग द सॉन्ग, वह गाना गाता रहा। ऐसे ही तीसरा है वे अंग्रेजी पढ़ते रहे। दे वेंट ऑन रीड द इंग्लिश। वे अंग्रेजी पढ़ते रहे। इधर आप देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4, जनसंख्या में वृद्धि होती रही। द पॉपुलेशन वेंट ऑन ग्रोथिंग। जनसंख्या में वृद्धि होती रही। नेक्स्ट है मैं पांच लोगों को नहीं है, जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल नंबर 5 है। मैं लोगों को अंग्रेजी सिखाता रहा। आई केप्ट ऑन टीचिंग इंग्लिश टू द पीपल। यानी मैं लोगों को अंग्रेजी सिखाता रहा। ऐसे ही जरूरी नहीं है ये जो लिखे हुए मैंने यही बताया, मैं आपके सामने और बोल करके एग्जाम्पल बता रहा हूं। मैं उसे पुकारता रहा, तो आई बेंट ऑन कॉलिंग हिम। मैं तुम लोगों को समझाता रहा। आई वेंट ऑन अंडरस्टैंडिंग यू। अभी मान लो जैसे तुम कुछ खा रहे हो तो उसके लिए लिया जाए तो खाने के लिए तुम फल खाते रहे। यू वेंट ऑन ईटिंग द फ्रूट्स। वह दौड़ता रहा। ही केप्ट ऑन रनिंग। तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस से बिल्कुल हटकर होता है। लगता प्रेजेंट कंटिन्यूअस जैसा है लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता नहीं है। ये यूजर्स होता है बेंटॉन और कैप्टॉन का, जिसमें कार्य पहले भी जारी था और अब भी चल रहा है। उसके लिए हम या तो बेंटॉन या कैप्टॉन का प्रयोग करते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो
तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अपना कल आगे यूजर लेकर आपके सामने प्रस्तुत रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।